नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर आर के शर्मा एंड माय यूट्यूब चैनल इज एस्ट्रोनॉमी प्रेडिक्शन। आज मैं आपको 2026 किस तरह का रहेगा सब लोगों के लिए वो इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात, आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में मैंने पहले बताया था कि क्या डिफरेंस है, लेकिन टुडे यू विल सी कि आपका मेष राशि, वृष राशि, मिथुन, ऑल जितनी भी राशि है उनका क्या रिजल्ट रहना है। पहले मैं बताऊँ 2026 का एक नंबर है तो एक नंबर सूर्य का है एज पर न्यूमरोलॉजी, बट एज पर एस्ट्रोलॉजी ये जो नंबर है ये एरीज है, मीन्स मंगल। ना मंगल की पोजीशन अच्छी है इस टाइम स्टार्टिंग में, लेकिन जो एरीज है मेष राशि वाले उनके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात कि उनके लक में क्या बैठा है, उनके 11th हाउस में क्या बैठा है, 10th हाउस में क्या बैठा है, क्योंकि 10th और 11th एज पर नेचुरल चार्ट शनिदेव के होते हैं और शनिदेव में आपका कार्य और प्रॉफिट दोनों आते हैं। अगर मैं एक लूँ तो नीचे आएगा आपका 7 नंबर। 7 का मतलब लिब्रा मीन्स वीनस। नाउ 8 कुछ नहीं है, 9 में जो एरीज है उसके लिए एक 4 ग्रह योग बन रहा है जिसमें सूर्य, बुध, मरकरी और वीनस, एंड इट इज़ वेरी गुड। 3-4 योग राजयोग जो बन रहे हैं लक को जो है सहयोग करेंगे और काफ़ी इसमें प्रोग्रेसिव है। 10 में कुछ लिए, लेकिन 11 के अंदर राहु का विशेषकर है और 12 में पाइसेस। अब राहु जो है नीचे इनका जो कैलकुलेशन है उसमें केतु आ रहा है, क्योंकि 11 के सामने 5 होगा, मेष सिंह राशि, और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेगा। सूर्य वैसे अष्टम में 9th में है, लक में है, so it is one of the best. Now then we come to the 12th, the शनि देव is there, और शनि देव 12 का 6 पे, तो इसका मतलब है विशेषकर ये साल मेष राशि के लिए 80-20 रहेगा, यानी कि 80% अच्छा रहेगा और 20% थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। बाकी वृष राशि, तो वृष राशि के नीचे पार्टनर के घर में आपका 8 आएगा। वृष राशि का मतलब वीनस लॉर्ड, तो वीनस जो लॉर्ड है और शुक्र ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अष्टम में इनका जो है एक तरह से बन रहा है 4 ग्रह योग। उसके बाद अष्टम के बाद देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। तो कर्म के अंदर राहु आ रहा है, राहु थोड़ा भ्रमित करेगा, बट एट द सेम टाइम 11 में शनि आ रहा है। शनि जो है गेन में है, और शनि अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं पिछले साल तो दैट विल बी वेरी गुड ईयर फॉर दिस आल्सो, क्योंकि लॉर्ड क्या है, वीनस है। वीनस क्या कर रहा है, अष्टम में जाके क्या बना रहा है, 4 ग्रह योग, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ मालवीय योग बना रहा है। उसके बाद मंगल और शुक्र, तो इट इज आल्सो गुड। नाउ आई कम टू द मिथुन राशि। मिथुन राशि वे आई विल 3 तो नीचे क्या आएगा, 9 मीन्स गुरु। अब पहली बात 9 में इसका क्या आ गया, 4 ग्रह योग, बट एट द सेम टाइम 4 ग्रह जो योग है, जब नेक्स्ट जो हाउस है वो खाली होगा, लेकिन 9वें में क्या आएगा, क्योंकि 3 के नीचे 9 में आपका सूर्य शुक्र ये सारे आ गए, लेकिन 10 में कुछ नहीं, 11 में राहु आएगा, पिछले अष्टम। तो इसमें राहु का मतलब एंड इट इज गोइंग टू एस्पेक्ट, तो अपना थोड़ा सा ग्रह क्लय ये इससे थोड़ा बचे, क्यों राहु क्योंकि भ्रमित करेगा, बट एट द सेम टाइम वृष राशि का रिजल्ट भी ओवरऑल आई कैन से इट इज 60-40। देन कर्क राशि थोड़ा गड़बड़ है, इसमें परेशानी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि 4 का नीचे तो नीचे 11 आएगा, राहु आ गया, राहु की दृष्टि ऊपर सीधी पहुँचेगी लगन के ऊपर, विच इज नॉट गुड। तो 4 के नीचे 10 आएगा, सॉरी 10, तो 10 के बाद 11 का मतलब किस में आया आपका, अष्टम में आया, राइट, तो सेकंड हाउस। लेकिन उसके बाद ये जो शनि देव है ये थोड़ा गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए इट इज़ लाइकली 50-50। और सिंह राशि का मतलब 5 के नीचे 11 का मतलब राहु, और सिंह राशि का मतलब लॉर्ड सूर्य। लेकिन उसके बाद 11 आप देखेंगे तो रिकॉग्निशन में क्या आएगा, दैट विल बी 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स रिकॉग्निशन में 4 ग्रह भी बन रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो सिंह के लिए भी ये साल अच्छा है, 70-30। देन आई कम टू वर्गो वेरी सुपर, क्योंकि 6 है, 6 के नीचे 12 आएगा,
जब हम नेक्स्ट जाएंगे 1 2 3 तो वहाँ पे गुरुदेव है। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो 5 3 घरों पे होती है। 7 जो दृष्टि है वो सीधी डायरेक्टली आपके थर्ड हाउस पे जाएगी। तो बेसिकली वर्गो इज लाइक 70-30। नाउ वी कम टू द लिब्रा। लिब्रा इज आल्सो गुड। लिब्रा का मतलब 7। लॉर्ड कौन है? शुक्र। 7 8 9 तो इट मीन थर्ड हाउस के अंदर बन रहा है क्या? 4 ग्रही योग। बट एट द सेम 7 का मतलब शुक्र विच इज मेकिंग मालवीय योग विद वर्की एंड दिस। तो 7 इज आल्सो मीन्स लिब्रा इज आल्सो गुड इन हियर 70-30। देन वी कम टू द स्कॉर्पियो 8 का नीचे 2 मीन चंद्रमा। बट चंद्रमा इज गोइंग टू ओपन एज ए उच्च का, ये थोड़ा करेगा तो इसमें 60 और 40 का आएगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट इज सजिटेरियस विच इज धनु। धनु बहुत अच्छा है इस टाइम क्योंकि सीधा जो 4 ग्रही हो गए लगन में बन रहा है। 9 के नीचे 3 आएगा जहाँ गुरुदेव बैठे। गुरु की भी जो ताकत है वो सीधी लगन के ऊपर है। दैट में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा जाएगा धनु के लिए। कैप्रिकॉर्न अगर 10 लेता हूँ तो नीचे आपके क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 का मतलब एक बेसिकली चंद्रमा है लेकिन 10 में कुछ नहीं है। 11 में इनका राहु है। तो राहु जो है आपको सेकंड हाउस है, थोड़ा सा बचना है। बट थर्ड हाउस तो शनि है। शनि की दृष्टि आपके लक पे है। हालांकि शनि की दृष्टि होती है तो गड़बड़ कर, लेकिन शनि के जहाँ बैठता है अच्छा करता है। आपका पराक्रम भी सही रहेगा। और जो आपका बेसिकली बनेगा 4 ग्रही वो आपके कहाँ बनेगा? 12th हाउस में विच आल को एक्सपेक्टिंग योर दुश्मन वाला घर। तो यहाँ पे आपका पैसा जो फंसा हुआ ठीक होगा और आपका जो है 70-30 है। नाउ वी आर कम टू द एक्यूरेस कुंभ राशि। यहाँ ऑलरेडी राहु है। राहु इज लगन। लोग कहते हैं थोड़ा वो, लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी प्लेनेट आपके कर्म को जरूर देखता है। तो एक्यूरेस मीन्स कुंभ राशि का भी अच्छा रहेगा बट उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना और अदर्स का है 60-40। पाइसेस मीन्स शनि। शनि यहाँ पे है। शनि यहाँ अच्छा का लगन तो आपको कोई फैसिलिटी यानी कि आपको कोई जॉब का है तो ये सब सारा आपका ठीक से होगा। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि ये जितना भी मैं बता रहा हूँ जितनी भी राशियाँ हैं 2026 है ओवरऑल। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। नंबर 1 एरीज, ओके, मिथुन, ओके, देन सिंह राशि, ओके, देन वर्गो, ओके। ये जितनी भी है राशि है वर्गो, देन आपका धनु राशि। तो ये सारी राशियों का अच्छा ये साल निकलेगा। लेकिन एक और बता दूँ आपका मोस्टली एज पर परसेंटेज एरीज 70-30। देन आपका वित्स आता है इट इज़ अगेन 60-40। देन नेक्स्ट इज कमिंग मिथुन राशि अगेन 60-40। देन कर्क राशि इट इज 50-50। देन कमिंग टू सिंह राशि 70-30। देन वी कम टू द Virgo again 60-40. Then we come to the Libra. Libra means Shukra, so it is very good in 2026. So again it is 70-30. Then Scorpio not good, सेहत का ध्यान रखना है, so it is 50-50. Then we come to 9 which is Dhanu. It's very nice 70-30 और 80-20 कह सकते हैं. Then we come to the Capricorn again 70-30. Then Aquarius it is Kumbh Rashi, it is likely with 60-40 and the Pisces again 70-30. So this is the percentage. Basically जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से आप ये देखिए कि जो कोई भी साल है वो डिपेंड करेगा क्योंकि शनि की पोजीशन आपके पाइसेस में है यानी कि गुरु के घर में, और गुरु जो 9 है उसके अंदर 4 ग्रह आपका सहयोग बन रहा है. तो इट इज़ अ वेरी गुड एडजस्टमेंट ऑफ द प्लैनेट्स. एट द सेम टाइम शनि देव पाइसेस और राहु जो है आपका जो है ये आपका चल रहा है कुंभ राशि में, उसके सामने जो सिंह राशि है उस पर आपका केतु है. तो राहु जो है वो भरपेट जरूर करता है लेकिन देर पे जब आता है क्योंकि गेट में, क्योंकि गोचर भी देखना होता है कि किसका गोचर कहाँ है. शनि का गोचर 3 जगह होता है, राहु का भी 3 होता है, केतु का 3 होता है. ऑलरेडी आप टोल्ड यू सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, शुक्र एक ही है, बुध एक ही है, बट गुरु जी के 3 एस्पेक्ट्स हैं.
579 K2 57 राहु. सो बेसिकली वी शुड नो दैट. ये नहीं है कि आपके लगन में क्या रखा है, 2026 में क्या है. सबसे बड़ी चीज़ है आपने 2025 2024 यानी पीछे क्या कर्म किया है, उसके अकॉर्डिंगली 2026 आपको देगा. क्योंकि पास्ट नेवर रिकॉल, बट पास्ट का जो कर्म है दैट ऑलवेज रिकॉल. एंड व्हेन यू गो टू अ प्रेजेंट, दैन प्रेजेंट दैट मीन्स पास्ट यू हैव टू सी दैट आपने किया क्या है. Then present will be decided and future will only come with the present. So it is there. 2026 का जो भी होगा वो 2025 से बहुत डिपेंड करेगा. 2025 को इतना अच्छा नहीं गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स घटनाएं हुई हैं. तो 2026 का कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे उलट फेर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकते हैं विच यू कैन नॉट इमेजिन. सो मैं इसके साथ ख़त्म करता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, बट इसको व्यू लाइक सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू वेरी मच.